गायत्री कर लीजिए, मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर में बुआरी लगा दीजिए, मंदिर में पोछा लगा दीजिए, प्रयास करिएगा, उसमें भी सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। पशुपति व्रत करने कौन कौन जाता है मंदिर के अंदर? जरा हाथ उठाइए। आप लोग जाते हो? हाथ नीचे रखो। जितने लोग भी पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, आपके पहले अगर कोई पशुपति व्रत करने गया है, उसके दिए जो लगाए थे वो ठंडे हो गए हैं, खीर का प्रसाद हो या हलवे का प्रसाद हो या मीठा कुछ भी रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, उसमें चीटा चीटी हो रहे हैं, तो उसको उठाकर एक और रखिए। और जितने दिए ठंडे हो चुके हैं, पूजन करने से पहले उन दियों को उठाइए, एक और ले जाकर रखिए। पहले वहां पर सफाई करो, इसके बाद फिर आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। ये नहीं कि हम भी रख के आ गए, हम भी वहां पर पटक कर ऐसी आ गए, नहीं नहीं, उससे पहले मंदिर में जितने, कोई ने आटे का दिया लगाया, कोई ने कोई सा दिया लगाया, कोई ने दोने में प्रसाद रख दिया, कोई ने कागज में प्रसाद रख दिया, उसको उठाओ, चारों तरफ से उठाकर पहले उसको संभाल कर कहीं एक स्थान पर रखो। पंडित जी से कह दो, ब्राह्मण देवता से कह दो, ब्राह्मण देवता ये प्रसाद है, सबको बांट देना। ये प्रसाद जो दो हिस्से रखें, ये रखा हुआ है, आप उठा लीजिए, आपके पात्र में डाल लीजिए, सबको बांट देना, उनको दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। जो दिए ठंडे हो चुके हैं, जिनकी दीप मालिका में रोशनी नहीं है, उनको उठाकर एक साइड रखो, उसके बाद आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया, कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं, बहुत सरल भाषा में समझना इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है।
केवल एक देवाधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं। जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ। उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। शिव कथा कहती है शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सिवर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना, कोई मक्खी को देखना। मधुमक्खी को वो क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है? उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है? क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो।
अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर पाए। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए, कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया। बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती, मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है महाराज। मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे? मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे? अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह यार विचार करो, झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या? तो कहे, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मुझे इस चीज का अंदाजा है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। शिव तो ठहरे कैलाशी
हरि गोरा पछताओगी, और उस बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। इतने में पार्वती जी ने, जैसे ही माता पार्वती जी की माता जी ने कहा कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ माँ, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी। भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है। वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा लगा के वैज्ञानिक की निपटी पड़िया बापड़ा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहां है, शीश कहां है, उनने भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए अथक समुद्र है शिव महापुराण। जो नहीं समझाना शिव महापुराण को, वो तो कह देगा कि हाँ उसी और वाला महाराज सब गड़बड़ गड़बड़ बताता रहता है, हर कुछ बोलता रहता है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, ऐसी पूजन करा दी, वैसी पूजन करा दी, ये कर दिया, वो कर। जो नहीं समझा शंकर को, वो कहेगा, वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्ण फूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था, अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर। कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे, क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे, क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर, अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है। अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया। ब्रह्मदेव ये मेरा स्वरूप है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें निर्माण ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना,
शिव को, वो क्या समझ सकता है? कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते, जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तो क्या बोल रहा है? पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया। अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको नहीं पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है? शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन, शिव की आराधना क्या है, शंकर का स्वरूप क्या है, क्या जानोगे? माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो दो व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ोके, बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरुजी, और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है? आप उत्तर बताएंगे? तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं, वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल, तू बोला मैं चली, बोल चल। चले। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। कथा कर रही है ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु को पाना, उनको प्राप्त करना सरल है। कलिकाल में केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पुष्प और शिव की आराधना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना। शिव तत्व को जानना कठिन भी है और सरल भी। आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जानने के लिए, शंकर को स्मरण, शिव को पहचानने के लिए शंकर का केवल मंत्र स्मरण कर लेना, नाम जाप कर लेना ही श्रेष्ठ है। श्री, सभी लोग बोलेंगे एक बार साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान की भक्ति में लगो। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त हो गई, शंकर भगवान दूल्हा बन गए। समय आया, भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव शंकर, मेरे ओगढ़दानी भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव, जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं,
तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाइए, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना। कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। वो कहे ना कि गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने दो, गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए यहाँ जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहाँ लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी, आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना में खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के ज़माने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं
रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन करने जाओगे तो लाल चुनरी लगेगी, माता जी का स्वाग सामग्री लगेगी। उसी तरह पूजन का क्रम, उसी तरह सेवा का क्रम जो होता है, तो सेवा को पूजा मानो। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं तुम सेवा को पूजन मान लीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा रहे हो तो समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जम के बोलिए जरा, पूजा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन कराना मतलब नारायण की पूजन, नारायण मतलब नर नारायण ही तो है, इसकी हम पूजन कर रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, किसी पर दया कर कर ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इसको स्वेटर दिया, मैंने इसको शाल दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसको बिस्तर दिया, मैंने इसको भोजन की थाली लगा कर दी, मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया। ये सेवा में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, पर पूजा में अहंकार नहीं आ सकता कि मैंने नर नारायण की पूजन करी है, मैंने इसको वस्त्र दिया, मैंने इसको आभूषण दिया, मैंने इसको सामान दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने पूजन करी। पूजा में अहम नहीं रहता। आज से सेवा का नाम हमें अब ये सेवा का नाम नहीं रखना, अब हमें पूजन का नाम रखना। जैसे आप किसी को भोजन कराओ तो आप कह देना, क्या हुआ साहब, वो भूखा था तो भोजन दिया है, नारायण की पूजन करिए, शंकर की पूजन करिए, शरीर में जो भगवान है उसकी हमने पूजन करिए। क्या हुआ, कोई बूढ़ा सो रहा था, उसके तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था तो हमने पूजा करी, कपड़ा दे दिया, पूजा करी, सेवा नहीं करी। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना प्रदान कर दिया, पर पूजा में हम नहीं आता, पूजा में अहंकार नहीं आता। पूजा में समर्पण रहता है। हमारा समर्पण पूजा के अंतर्गत रहेगा कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं। गंगा, तुझे कुछ मांगना है मांग ले। गंगा कहती है कुछ वर दे दीजिए, क्या, आपका और मेरा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो गंगा की डुबकी लगाएगा, गंगा की डुबकी जो लगाएगा वो हर हर गंगे कहेगा। क्या बोलेगा, जम के बोलिए जरा एक बार, हर हर गंगे। दो हर बोले हैं, एक हर पार्वती के पति हैं तो दूसरे हर गंगा के स्वामी हैं। हर हर गंगे, एक संकट हरने वाला है, दुख हरने वाला है, कष्ट हरने वाला है, और एक परमात्मा को मिलाने वाला है। दो हर है, यहां दो हर है। एक रोग बीमारी कष्ट दुख को हर रहा है और दूसरा परमात्मा से मिलन करवा रहा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ दो हर है, एक हर गंगा के स्वामी है तो एक हर पार्वती के स्वामी है। एक दुख मिटा रहा है तो एक परमात्मा से मिला रहा है। गंगा का जल स्नान करते समय रोग बीमारी कष्ट दुख दूर करता है तो गंगा का जल
जब हम स्नान करते हैं शिव का नाम लेकर, तो गंगा का मिलन शंकर से करा भी देता है। वो गंगा का जल हमें शिव से मिलन भी करवाता है। गंगा का जल हमें शंकर से मिला। एक कथा में कहा था, आपको ध्यान होगा शायद, कि हफ्ते में एक बार कथा में कहा है, हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है, और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया? अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी, सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा आदि कादिक जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। ये भिलाई में जो कथा हो रही है, ये अपने नवेगांव में जो कथा हो रही है, ये त्रिनेत्र शिव महापुराण चल रही है। भिलाई में जो होगी वो भक्त शिव महापुराण की कथा होगी, और इसके बाद में 5 तारीख को तो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। फिर अगली जो कथा होगी 7 दिन के गेप के बाद में, जो 10 तारीख से कथा होगी, वो प्रयास करेंगे उस कथा का वर्णन, नाम ही रखेंगे बावड़ी, कूप, कुआं, नदी, सरोवर, तालाब। शिव महापुराण की कथा, जो शिव के नजदीक में जो कुंड होता है, उस कुंड की महत्वता पर वो शिव महापुराण की कथा 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। फिर 17 तारीख को जो उज्जैन में कथा होगी, वो राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी। उसका नाम रहेगा राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा। ऐसी कथाओं का क्रम हम धारण करें। शंकर का अनुमोदन, शिव का एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है? साहब, काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं। इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा हो, तो पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब, कि ये है, देखो मैं नहा रहा हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा 2? शंकर जी की 3 है तो अपनी भी तो 3 है। 2 ये, 1 यहां। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आंख खुलना हो बता दे। अब
काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। पूरे मंदिर में जहां देखोगे आप चारों तरफ, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण उस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जपते रहते हैं। और आपको पहले भी कथा में कहा, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च करा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के महामृत्युंजय अनुष्ठान से 10 मरीजों के परिवार वालों ने संकल्प दिया, और जब ब्राह्मण अपने मंत्र का स्मरण करे, उस मंत्र का जाप करा, तो मरीज पर कितना फर्क पड़ा ये वहां के डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मरीज के लिए जब महामृत्युंजय का जाप किया गया तो मरीज धीरे धीरे वेंटिलेटर से उठना प्रारंभ कर दिया, उसको आराम लग गया। और जिनका अनुष्ठान नहीं हो पाया था वो धीरे धीरे और जाते रहे। अर्थात महामृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत, शंकर के उस मंत्र के अंतर्गत मृत्यु को जीतने का कुछ मूल मंत्र छुपा हुआ है, कुछ ऐसी साधना छुपी हुई है, कुछ ऐसा रस छुपा हुआ है जिसका स्मरण करने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय तो आज भी वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जहां महामृत्युंजय शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में छोटा कुंड है, उस कुंड के जल का आज भी आनंद होता है। महाराज शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड होते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। पहले भी कथा में कहा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। अब वो प्राकृतिक आपदा में चले गया हो तो मालूम नहीं है, उसके बाद तो जाना हुआ नहीं, पर चले गया। शिव मंदिर केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। उस ओम कुंड की महत्वता थी, कोई निपट गूंगा व्यक्ति उस कुंड के पास बैठकर ओम का नाद करता है तो उसकी वाणी आ जाती है, उसका जल पीता है तो आवाज खुलने लगती है, उसका जल पीता है तो हकलापन समाप्त हो जाता है, उसका जल पीता है तो तोतलापन चले जाता है, उसका जल पीता है तो कानों की वाणियां शब्द सुनाई देना चालू हो जाता है। उस ओम कुंड की इतनी महत्वता है। श्री सैलम पर जहां पर मेरे मल्लिकार्जुन भगवान बैठे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड पड़ जाता है, एक बावड़ी पड़ जाती है, कुआं पड़ जाता है। उस कुंड में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र का दर्शन देखकर शिव का दर्शन करा जाए तो नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। महाराज इतना इतना हमारे कुंडों का महत्व है, उसको समझेंगे 10 जनवरी की कथा में, उसको समझेंगे कितना महत्व। तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर गंगा का जल नहीं मिले, मान लो कहीं गंगा का जल आपके पास में प्राप्त ना हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के पास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई स्थान कोई ऐसा हो जहां से उस जल को ले लिया जाए। उस जल को भी अगर भगवान को समर्पित कर रहे हो, उस जल का प्रयोग खुद के शरीर के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपको गंगा के जल जैसा ही अमृत बन जाएगा और आपको फल प्रदान कर देगा, फल प्रदान कर। हम कई बार कहते हैं, हम इसमें जैसे पत्र में लिखा है किसी ने, रजनी रघुवंशी
परासिया, जिला छिंदवाड़ा से आई हैं। कहीं हो तो खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ एक बार अवश्य हिलाएं, हर हर महादेव का स्मरण कर कर। इन्होंने पत्र में लिखा है, रजनी रघुवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव रुद्र महोत्सव में, रुद्राक्ष उत्सव में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे दामाद नितेश सूर्यवंशी की नौकरी कलकत्ता में थी। हम लोग बहुत प्रयास करें कि इनकी नौकरी मध्य प्रदेश में हो जाए, पर वो कोलकाता से ट्रांसफर ही नहीं कर रहे थे। अथक प्रयास कर दिया गुरुजी, कई बार प्रयास करा पर वो हुआ नहीं। आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि एक बार चलते हैं कुबेरेश्वर धाम। तब इस पत्र में लिखा है, ये पत्र यहीं रह जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते, आपको मालूम होगा, हम यहीं छोड़ जाते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हो। कुबेरेश्वर धाम हम गए, वहां जाकर बाबा से दंडवत कर प्रणाम किया। ऐसी कृपा हुई गुरुजी, वहां से आने के बाद मेरे दामाद की नौकरी इंदौर में हो गई है और ट्रांसफर हो गया है। वही बाबा की कृपा। हमको तो कभी कभी महसूस होता है बाबा की ऐसी कृपा है कुबेरेश्वर धाम पर, शिव की। हम तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो एक तीर्थ का आनंद हो गया कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर शंकर का मंदिर तो बन ही रहा है। सारी दुनिया में पहला मंदिर होगा जिसका निर्माण नहीं हुआ, पर देवाधिदेव महादेव वहाँ पर बैठकर करुणा बहुत करते हैं महाराज। उस भूमि पर बैठकर कृपा बहुत करते हैं महाराज। ये उस भूमि की प्रताप था। जब पढ़ते हैं कि शिव मंदिर के पास कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, उसकी महत्वता ज़्यादा होती है, तो समझ में आता है कि कुबेरेश्वर धाम में भी एक बावड़ी, एक कुआं है जिसकी महत्वता है, जिसका एक आनंद है। वो गंगा जल से कम नहीं है महाराज, गंगा जल से कम नहीं। उसकी कृपा, शिव स्वतः विराजमान है, शंकर स्वतः बैठा है। महाराज गंगा वर मांग रही है, पहला वर दीजिए कि मेरा और आपका नाम जुड़े। हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक हर पार्वती का स्वामी, एक हर गंगा का स्वामी। एक कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को हर रहा है, दूसरा हर भगवान शंकर को, इस जीव को मिला रहा है। दूसरा वर मांगा गंगा जी ने, प्रभु मेरे जल में जब तक किसी की अस्थियां, हड्डियां पड़ी रहे, तब तक वो बैकुंठ में पड़ा रहे, ये वर दे दीजिए। ये वर चाहिए। गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहती है, तब तक वो जीव आत्मा गंगा के प्रताप से, गंगा के बल पर वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करी जाए, अस्थियां लेकर जाओ, गंगा जी में विसर्जन करो। क्यों? क्योंकि उतने समय तक, जितने समय तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी हैं, जितने समय तक गंगा के जल में वो अस्थियां रखी हैं, उतने समय तक वो जीवात्मा बैकुंठ का निवास करती है। बैकुंठ में निवास उसका, बैकुंठ में निवास। उतने समय तक वो बैकुंठ का निवास कर रही होती है। इसलिए मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। हे माँ, बड़ी पवित्र है तू, बड़ी पावन। इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर तुझे धारण करा, इसलिए अपने मस्तक पर धारण करा। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया। गंगा जी के जल में शिव जी के उस तेज पुंज से 6 बालक ने जन्म लिया। 6 बालक ने जन्म लिया तो गंगा मैया थक गई इनका लालन पालन करने में, तो इन्होंने संतों की, ऋषियों की
धर्म पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं आप आओ। कृतिकाओं को बुलाकर कहा कि कृतिकाओं एक काम करो, इन 6 बालक को आप पालन करो, इनका पोषण करो। कृतिकाओं ने पालन पोषण करा तो कृतिकाएं भी उन बालकों को एक साथ दूध कैसे पिलाएं, एक साथ पानी कैसे पिलाएं, एक साथ सुलाएं कैसे। कृतिकाएं थक गईं तो कृतिकाओं ने विचार करा ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 बालक को सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, हमने पति के चरणों का अनुमोदन करा है, हमने पति के चरणों का स्मरण करा है, हमने पति के चरणों को नमन किया है, तो ये 6 बालक एक हो जाए। 6 बालक, वो 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। उसी का नाम कार्तिकेय हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उसको जीवित करा था, इसलिए एक करा था तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा प्रकट हो गए। ये कृतिकाओं के तेजपुंज से हुआ है, ये कृतिकाओं के सातित्व बल से हुआ है। कृतिकाओं का सातित्व बल इतना था कि 6 को एक कर सकती है, पर आज की ये कृतिकाएं 6 को अलग अलग कर देती हैं। आज की कृतिकाओं में और पुरानी कृतिका में कितना अंतर है। आज के जमाने में एक माता के 4 बेटे, चारों अगर एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पर खा रहे, एक जगह पे रह रहे, इनके घर में इतनी शांति, इतना बढ़िया परिवार था, इतने अच्छे से रह रहे थे। पर जब से ये त्रिवेणी संगम इकट्ठी हुई, इनने 4 रास्ते बना दिए, 4 रास्ते। कृतिका चाहती, जैसे कृतिकाओं ने चाहा 6 को एक कर दिया, ऐसा तपबल आपका होना चाहिए। मेरे भारत की भूमि की बहुएं, माताएं, बेटियां, इस भारत की भूमि की बेटियां, बहुएं, माताएं, इनका तपबल ऐसा होना चाहिए कि घर में क्लेश कितना भी हो, बहुएं कह दे ये क्लेश बाहर छोड़कर आया करो, इसको बाहर रखो, गुस्सा बाहर रखो, अशांति बाहर रखो, घर में प्रेम से रहो, जितना समय रहो प्रेम से रहो, जितना समय। कितना तब्बल था कृतिकाओं का कि कृतिकाएं कह रही हैं कि हम हमारे पतियों के चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो रोज धोख लगाए अपने पति को, जो रोज धोके। अरे एक हाथ तो उठा लो री। उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30। वो उठाया, गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती होगी चलनी में मुंह देख के, तभी समझ में आता। अच्छा जाने दो, अब आप में से वो माताएं हाथ उठा ले, तुम नहीं पढ़ती हो, कभी कभी वो पढ़ लेता हो, तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, हाथ पैर तो जोड़ ही लेता है। जब जब घर में विवाद होता है तो बेचारा वो भेरू ही हाथ, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, जग पाँव पढ़ो तो चुप हो जा, थोड़ा मुख बंद कर ले, तेरे हाथ जोड़ो। फिर वो चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारी मम्मी, तो तेरे हाथ जोड़ो, मेरी माँ है तो चुपचाप बैठ जा, मम्मी है ना, मेरी माता है ना, तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लो तू चुप हो जा। ये कभी नहीं पढ़ी, पर उसने 50 बार पढ़ ली है, चुप हो जा। वो तो घर में एक नरियल रखता है रोज फोड़ने के लिए, उठते से ही फोड़े, जगजननी जगदम्बा जगद्धात्री चंद्र घंटा जय हो आपकी, एक नरियल रखता है, चुप हो जा। फिर भी अब पढ़ना चाहिए, पर कुछ भी हो, जी जी हो, नवे गांव वाली हो, अरे ओ नवे गांव के, पढ़ना चाहिए, पाँव तो रोज पढ़ो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उके उठा लीजिए। प्रणाम तो करना चाहिए, थोड़ा भले ज्यादा नहीं करो पर करो। पहली बार शर्म आए तो इतना घूंघट करके पढ़ी लो, पहली बार उसको भी शर्म आएगी पाँव पढ़वाने में, तो 500 का नोट देगा कि 70 साल में आज पढ़ रहे, 40 साल हो गए शादी के, कभी नहीं पाँव पढ़ा ही ने, हमेशा सिर ही पढ़ा मेरा, आज पाँव पड़ी।
एक बार हमने कथा में कह दिया था कि रोज अपने पति को धोको, धोको मतलब प्रणाम करो। किसी ने सुन लिया ठोको। अब सुनने वाला तो गड़बड़ सुन लेता, पर क्या करे। हमने बोला था धोको, इन्हें सुन लिया ठोको। प्रणाम करना चाहिए, नमन करो। झुक के प्रणाम करने में कुछ जाता थोड़ी ना। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का भजन कर रहा है। महाराज कृतिकाओं का तेज बल था जो एक हो गए। आप में भी वो तेज बल, मेरे भारत की भूमि की माताओं में वो तेज बल आज भी है। चाहे तो वो घर को टूटने नहीं दे, समझा दे। क्या हो गया, पैसे ही घाटा लगाए ना, धन और आ जाएगा, पर परिवार अगर टूट गया, मन अगर चला गया, ये परिवार अगर टूट गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए धन को महत्व मत दो, परिवार की महत्वता रखिए, परिवार को जोड़ने का प्रयास करिए। जब परिवार जुड़ेगा, एक हो जाएगा। परिवार को जोड़ने का जब हम प्रयास करेंगे, परिवार जब एक होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। धन को मूल मत समझो, धन की महत्वता इतनी मत करिए। धन इतना मूल नहीं है जितना अपना परिवार मूल है। सही है कि गलत है, बोलो ईमानदारी से। धन की मूलता इतनी नहीं जितनी परिवार की मूलता है। जब नोटबंदी हुई थी तब धन की मूलता नहीं रही थी, परिवार की मूलता रही थी। जी उधर खड़ी हो जाना, इसको बदल जाना, काका जी उधर खड़े लाइन में, इसको बदल जाना, तू इधर चले जा। सारा परिवार का लोग मिल गया तब जाके तो जल्दी जल्दी बदल कर तुरंत चेंज करा। अगर परिवार नहीं होता तो अकेली कब तक चेंज करती, कब तक। धन की मूलता नहीं है, परिवार की मूलता है। हमारा परिवार एक। शंकर जी का परिवार कितना विचित्र है। शिव नंदी पर, पार्वती शेर पर, गले में सांप, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय मोर पर, सब एक दूसरे के दुश्मन। शेर नंदी के नहीं छोड़े, मोर सर्प के नहीं छोड़े, सर्प चूहे के नहीं छोड़े। जैसे शिव जी का परिवार वैसा अपना परिवार। कोई कोई घर में धाड़ने वाला होता, चिल्ला चोट करे, करने दो। शंकर जी जैसे तुम मौन होके बैठ जाओ, आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई नंदी जैसा होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, दरवाजे पे ही खड़ा है साहब। रोटी मिल जाए तब आ जाए, खाया पिया न दुकान चले जाए, फिर आए शाम के बैठ जाए। कोई कितना ही बोलता रहे, नंदी जैसा चुप, खाया पिया अपना घर। कोई सांप जैसा बिसेला भी रहे, कोई मोर जैसा नाचता भी फिरे, और कहीं का चूहे जैसा भी रहे, बेचारा कमरा से बाहर ही नहीं निकले, अपना कमरा में ही पड़े रहे। तो ऐसा तो परिवार में ढेर पड़ा। सारा परिवार देखो तो सही ढेर मिलेगा, पर शंकर और पार्वती जैसी उदारता होना चाहिए, शिव जैसी मौनता, पार्वती जैसी श्रद्धा हर जीव के हृदय में होना चाहिए। तो विवाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता। प्रेम, वात्सल्यता, स्नेहता। महाराज शंभु शंकर की कथा कर रहे, कृतिकाओं ने एक कर दिया, कार्तिकेय बाबा का नाम कार्तिकेय पड़ गया। माता ने कहा, कार्तिकेय जाकर तारकासुर का संहार कर कर आओ। तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जी गए। माँ ने एक बात कह दी, कार्तिकेय जब तारकासुर का संहार करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हुए हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, शंकर अगर हृदय में है तो ये ज्ञात रखना, तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके हृदय को छेदित ना करिएगा। मारना जरूर, पर हृदय को छेदित ना करिएगा। जिसके हृदय में शिव बैठा होता है, जिसके हृदय में शंकर बैठे हुए होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, कष्ट तो
आता है क्योंकि मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, कष्ट तो जरूर आएगा। पर जिसके हृदय में शंकर बैठा हुआ होता है, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू बैठा हुआ होता है, शिव महापुराण कहती है वो कष्ट कब कट जाता है मालूम नहीं पड़ता है। शंकर हृदय में थे तारकासुर के, तारकासुर को भगवान कार्तिकेय ने मार दिया। मारने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, ये 3 पुत्र हैं। इनको लगा कि मेरे पिता को मार दिया है, अगर हम बदला लेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। इन्होंने तप करा, तप किया और उस तप बल से ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, 3 नगर का निर्माण कर दीजिए, 3 पुरी बना दीजिए, 3 पुरी के हम तीनों को राजा बना दीजिए, 3 पुरी के हम 3 राजा बन जाएं, अलग अलग नगर में, अलग अलग महल में जाकर हमारा निवास हो जाए, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, ऐसा कुछ कर दीजिए। ऐसा कुछ कर दीजिए, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। तथास्तु कह दिया। शंकर भगवान ने कहा अगर इन तीनों को मारना है तो 33 कोटि देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मुझे तुम्हारा पति बनना पड़ेगा। पति का मतलब समझ जाना, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। किसी देवता के नाम के आगे पति का संबोधन नहीं लिखा है, केवल एक देवता के आगे पति का संबोधन लिखा है, वो है पशुपतिनाथ। शंकर भगवान के आगे पति का संबोधन लिखा है कि ये पति हैं, मतलब भरण पोषण करने वाला मेरा शिव है।